हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे कोई। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा आपका पढ़ाई चल रहा होगा। तो देखो भैया, इसी तरह से करते करते हम लेक्चर नंबर 7 में पहुंच गए और आज हम क्या करने वाले हैं, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं क्योंकि फिनॉल से ही सारे रिएक्शंस करने वाले हैं आने वाले समय में। इससे अगला लेक्चर रीमन टीमन का है, फिर कोलवेज रिएक्शन का वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है इसके बाद। तो पहले सीखना तो पड़ेगा फिनॉल होता क्या है, ठीक है। तो देखो भैया, मैं आपको बताऊं तो फिनॉल बेसिकली क्या होता है कि जब बेंजीन के ऊपर ना OH ग्रुप आ जाता है तो उसको फिनॉल बोलते हैं। और फिनॉल का एक और नाम होता है, फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। क्या बोलते हैं बोलो भैया? फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। तो पहला पॉइंट तो अपने को ये लिखना है क्या, कि फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड, ठीक है। अब हम देखने वाले एक एक करके सारे मेथड्स को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। आ जाओ भैया। तो पहला मेथड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, फ्रॉम क्यूमीन। बोलो क्या, फ्रॉम क्यूमीन। देखो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है क्या, कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन, मतलब जो वर्ल्ड वाइड जो फिनॉल बनाया जाता है ना, वो क्यूमीन से बनाया जाता है। क्लियर है? तो पहले एक लाइन लिखो, लिखो मोस्ट ऑफ द, जल्दी लिखो, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल इज फ्रॉम क्यूमीन, इज फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से ही बनाते हैं, ठीक है। अब देखो भैया, क्यूमीन होता है क्या, ये रहा अपना बेंजीन। देखो भैया, बेंजीन से ही सब कुछ बनता है। यहाँ पे लेते हैं CH, यहाँ पे होता है CH3 और यहाँ पे होता है CH3, ये वाई शेप आता है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है क्यूमीन बोला जाता है। और इसका एक और नाम भी है, क्या भैया, पता होना चाहिए सब भैया। क्यूमीन को ही बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या बोलते हैं बोलो भैया? आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। आइसो मींस वाई शेप वाला होता है, और प्रोपाइल, प्रोप मतलब 3 कार्बन, ठीक है। अब जुगाड़ सुनना, कैसे याद रखना है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको पहले पास करते हैं O2 से, ठीक है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो पहले स्टेप में पता है क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा बेंजीन है, जैसा था वैसे ही रहेगा। यहाँ पे C है, C पे कौन लगा होता है, CH3। यहाँ भी कौन लगा होता है, CH3। दो ऑक्सीजन बीच में आके घुस गया, बोलो हाँ या ना। CH के बीच में आ गया। कभी कभी होता है ना हमारी लाइफ में भी, कोई लोग बीच में जबरदस्ती आ जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी दो O बीच में जबरदस्ती आ गया, ठीक है। अब आपको पता होगा, जब दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ साथ में आते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पैरोक्साइड, या हम बोल सकते हैं पैरोक्सी लिंकेज। बताया था ना एनटीएम के रूल में, ठीक है। और इस कंपाउंड का नाम हो जाता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या बोलेंगे, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन गया। क्योंकि भैया फिनॉल के लिए क्या चाहिए था, H के आगे तो O चाहिए था, तब ना बेंजीन पे OH आएगा। अब क्या होता है, वही होगा जो होना था। क्या, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको वाटर से पास कर देते हैं। किससे पास कर देते हैं, वाटर से पास कर देते हैं। अगर मैं आपको बताऊं ना, वैसे यहाँ पे ना डाइल्यूटेड एसिड लेते हैं, मतलब आप चाहो तो वाटर लिख के यहाँ पे H+ ले सकते हो, ठीक है। मतलब डाइल्यूटेड एसिड यहाँ पे लेते हैं। डाइल्यूट का मतलब वाटर बहुत ज्यादा मात्रा में है, ठीक है। डाइल्यूटेड एसिड जैसे ही आप लोगे तो यहाँ पे खेला क्या होगा, बेंजीन के ऊपर कौन आ गया, OH आ गया। बेंजीन के ऊपर कौन आ गया, OH आ गया। बोलो हाँ या ना। अब साथ में कौन निकला, साथ में कौन निकला, CH3 और O सब निकल गया ना। तो दिखाओ भैया, पहले कौन है, CH3 किससे कनेक्टेड है, इस कार्बन से। इसी कार्बन से कौन कनेक्टेड है, CH3। इसी कार्बन से कौन कनेक्टेड है, ऑक्सीजन। क्या कार्बन 3 ही बॉन्ड बनाएगा, क्या ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा? ऑक्सीजन को चाहिए डबल बॉन्ड, कार्बन को चाहिए 4 बॉन्ड। तो यहां लगा दो भैया डबल बॉन्ड, दोनों एंजॉय। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसीटोन। तो ये मेरा क्या बन गया है, फिनॉल बन गया, और साथ में क्या बन जाता है, एसीटोन। तो हमारे को जो चाहिए था, क्या चाहिए था, फिनॉल। तो फिनॉल हमें मिल चुका है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। क्यूमीन में क्या आया, OO दोनों के बीच में आ गया, ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड होता है। जैसे मैंने डाइल्यूटेड एसिड लिया तो OH तो लग गया और ये वाला फॉर्म बाहर आ गया, और ये क्या बन जाता है, एसीटोन, ठीक है। जल्दी से उतारो, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। जल्दी उतारो फटाफट से। तो ये था मेरा पहला मेथड, किससे बनाया, क्यूमीन से, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, बढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है भैया। अगला देखो, फ्रॉम डाइनोजियम सॉल्ट। आप बोलोगे सर ये क्या है, कभी पढ़े ही नहीं है। पढ़ोगे भी कैसे भैया, इसको मैं पढ़ाने वाला हूँ अमाइंस चैप्टर में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अमाइंस में पूरा डिटेल में पढ़ना है भैया अमाइंस को, ठीक है। सॉरी, डाइनोजियम को। तो यहाँ तो मुझे थोड़ा सा आपको बताना ही पड़ेगा। तो क्या होता है, समझ लो फिलहाल थोड़ा सा। यहाँ पे हम लोग लेते हैं एनिलीन, ठीक है। तो बेंजीन पे कौन है, NH2 अमाइन ग्रुप आ जाता है, और इसका जो कॉमन नेम होता है इसको बोलते हैं एनिलीन, ठीक है। जब आप एनिलीन को ना, थोड़ा सुनना,
एनिलीन को जब हम लोग पास करते हैं NaNO2 साथ में HCl लेते हैं, ठीक है, इसका नाम होता है सोडियम नाइट्राइड। क्या बोला? सोडियम नाइट्राइड। और यहाँ पे टेम्परेचर दिखाना बहुत जरूरी है। टेम्परेचर लेते हैं 273 से 278 केल्विन, या बोल सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। और जब ये होता है ये किसमें चेंज हो जाता है? ये चेंज हो जाता है N2 प्लस Cl माइनस, और इसी कंपाउंड को बोला जाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? बोलो इसको। बेंजीन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, वैसे तो डिटेल आपको वहां पता चलेगा, फिर भी मैं समझाता हूं। नीचे बेंजीन है, डाई का मतलब दो समझ लो, एजो मतलब नाइट्रोजन ग्रुप को ही एजो बोलते हैं, और ईएम का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये क्या बन गया? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बन गया ना। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, सुनना ध्यान से। तो यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करेंगे, इसको पास कर देंगे वाटर से। ठीक है, देखो आपको पता होना चाहिए वाटर में दो चीज होता है, एक H प्लस और एक OH माइनस। इतना तो क्लियर है। देखो नाइट्रोजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा प्लस, और प्लस को लाइफ में क्या चाहिए? माइनस चाहिए। तो बेंजीन के ऊपर कौन आ गया? OH आ गया, जो हमें चाहिए वो मिल गया। और साथ में क्या निकलेगा? दिखाना चाहो दिखा सकते हो। माइनर H को क्या मिलेगा? Cl, HCl। और साथ में कौन सा गैस रिलीज होता है यहाँ पे? N2 गैस। कौन सा गैस? N2 गैस। ठीक है, पर हमें चाहिए क्या था? फिनॉल चाहिए था, वो हमें मिल गया। क्लियर है? तो पहला क्यूमीन, दूसरा डाइनोसियम सॉल्ट। जल्दी से उतारो। तो भैया दो मेथड हमारा हो गया है, और दो मेथड देखेंगे, पर ये दोनों मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलो उतार लिया। अगला जो मेथड आ रहा है उसको बोलते हैं डॉस प्रोसेस, और ये मैंने आपको पढ़ा दिया है हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में, देखना भैया। तो इसमें क्या करते हैं, आप कोई भी हेलोअरीन्स ले लो, जैसे मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया, आप चाहो तो यहाँ ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते हो। ठीक है, और इसमें क्या करते थे, तो पहले तो इसको हम लोग पास करते थे किससे? बेस से पास करते थे। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ बहुत हाई होता था, 623 केल्विन टेम्परेचर होता था, और 300 एटीएम प्रेशर होता था। पता है ना, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? रेजोनेंस कर रहा था, अनस्टेबल कार्बोकैटायन। टॉपिक देखना, SNAR में पढ़ा दिया है। तो यहाँ पे सिंपल बताऊं, H को लाइफ में क्या चाहिए? Cl। तो यहाँ से बॉन्ड टूटा ना, तो जहां से बॉन्ड टूटता है वहीं से नया बॉन्ड बनेगा, तो ONA आ गया। बोलो हाँ या ना। तो O पे माइनस होता है, Na पे क्या होता है? प्लस होता है। अब क्या करोगे, इसको एसिड से पास कर दो, O को H, Na को Cl। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया? बेंजीन के ऊपर कौन आ गया? OH आ गया, और इसी को हम लोग बोलते हैं फिनॉल, और ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डॉस प्रोसेस। क्लियर है? तो सिंपल सिंपल मैथड है, दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे दिमाग में अपने आप सेट हो जाएगा। जल्दी उतारो। एक लास्ट और प्रोसेस देखेंगे तो फिनॉल का प्रिपरेशन हो जाएगा, ये तो आपको याद ही रखना होगा। पर अगला जो टॉपिक है ना भैया, वो रीमन टीमन है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्जाम में नहीं आए। ठीक है, चलो उतार लो। उतार लिया, उतार लिया। अगला आता है क्या? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये क्या है? देखो भैया, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं बेंजीन लेते हैं, और इसको पास करते हैं ओलियम से। अब बोलोगे सर ये ओलियम क्या है? देखो ना, अब तो वो सिलेबस से हटा दिया। एक चैप्टर है पी ब्लॉक, वैसे तो जेई और नीट में तो मैं पढ़ाता ही हूँ। ठीक है, जब ये था ना सिलेबस में, तो हमें ना कम से कम भी 18 से 19 लेक्चर्स लगते थे इसको पढ़ाने में, मतलब एक महीना जाता था। और इतना अच्छा चैप्टर था, इतना कंसेप्चुअल चैप्टर था, इतना कुछ इसमें पढ़ना होता था शेप्स के बारे में, मतलब प्रिपरेशन के बारे में। बहुत अच्छा चैप्टर था। पर सीबीएसई को कहाँ अच्छी चीज पसंद आती है। ठीक है, तो उन्होंने हटा दिया। पर देखो हर जगह यूज आता है, फिर डाउट आता है। तो ओलियम बेसिकली क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है H2H2O7। ठीक है, और ओलियम से जब हम लोग पास करते हैं तो यहाँ पे बन जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसको बोलते हैं SO3H। चाहो तो मैं इसका स्ट्रक्चर भी दिखा सकता हूँ। ये होता है एस पे डबल बॉन्ड O, यहाँ भी डबल बॉन्ड O, और ऊपर दिखा देते हैं OH। ये होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। अब इसको फाइनली पता है क्या करते हैं? पहले तो हम लोग बेस से पास करते हैं NaOH से, और साथ में फिर एसिडिफाई करते हैं। सिंपल आप दिखा सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे क्या आ जाता है? फिनॉल बन जाता है। बस इतना याद रख लो, डायरेक्टली इसमें मैकेनिज्म का कोई काम नहीं है। बताऊंगा तो वो टाइम वेस्टिंग है ना, एग्जाम में कभी पूछेगा, कभी जिंदगी में नहीं पूछ सकता। पूछेगा तो डायरेक्टली आप ये करके दिखा सकते हो, और इसका भी चांस वैसे कम ही होता है, बोलना तो नहीं चाहिए। पर पहला और दूसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको अच्छे से करना है। डॉस तो हम लोग हेलो ऑडियंस में करते हैं, वो तो इंपॉर्टेंट था ही। ठीक है, तो सिंपल आप डायरेक्टली दिखा सकते हो। ठीक है ना, तो हमने आज प्रिपरेशन कर लिया फिनॉल का, फटाफट से कर लो। ठीक है, दो तीन बार रिवाइज कर लो, पर अगला लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ के करेंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।